माई, अरे ओ माई, तो ठीक है ना? हाँ बेटा। ए माई, तू ये बता कि तू आजकल तो बहुत तो खुली खुली से रहती है, तेरा चेहरा उदास क्यों रहता है? क्या करूं बेटा, वो जो घर में आके बैठी है उसी के टेंशन में हमारा खाना पीना दुश्वार है। ए माई, ये सब तुम्हारी लोगों की वजह से हुआ है, हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, आगे देखा। क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, हो आपस की बातें थी। आज मैं काफी देर तक सोया क्योंकि कल मैंने शराब पी लिया था, मुझे नशा ज्यादा हो गई थी, इसलिए काफी देर तक सोया। अभी उठा, मंजन किया, स्नान किया, फ्रेश होकर आ गया हूँ। फिर ये बिच्छू रानी, जाइए अपने हाथों से गरम गरम कॉफी बना लाइए ताकि मेरा दिमाग भी फ्रेश हो जाए। जा रही है। रुकिए माई, रुकिए 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 रुकिए। क्या है बेटा? ए माई, तू भी कॉफी पीना चाहता है क्या? माई, हाँ, तुझसे बात बताना चाहता हूँ। बात बताना चाहता है? पिताजी कह रहे हैं कि मैं शराब पी लिया, शराब पीकर ये सीता के कमरे गए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रहे हो तुम? माई तेरी सर की कसम, सच? सच। मुझे लगता है कि वो सीता राम चाची बुलाया था बापू को, तो उन्होंने कंटेक्ट है, ऐसी बात है। खैर हमारा बेटा हमारी झूठी कसम नहीं खा सकता। ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ, अभी मैं खबर लेती हूँ बेटा, सुनिएगा। ए जी सुनिए, इधर मैं आप ही से कह रही हूं, इधर आइए। अरे मैं आपसे कहती हूँ, इधर आइए। अरे दूर रहिए मुझसे, हटिए उधर। मुझे छुपना नहीं। क्या बात है पीली? कल आप कहाँ थे? बस इतनी सी बात मैंने आपसे पहले बता दिया। कल मैं अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी में गया था। पार्टी में गए थे? देर तक सोए हैं। देखिए, ये पार्टी में गए थे और देर तक सोए थे। अरे पार्टी में गए थे कि आप शराब पीकर पतोहू सीता के कमरे में गए थे। ये किसने कहा? झूठ बोलते हो मुझसे। किसने कहा? मेरे बेटे ने बताया है। मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता और वो मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। तो ये बिच्छू रानी, हम पर विश्वास कीजिए, मैं नशे में जरूर था, लेकिन पतोहू सीता को कुछ नहीं कहा। मैं शराब के नशे में आपका कमरा भूलकर गलती से पतोहू सीता के कमरे में चला गया था। ये देखो, आज तो कहते हो कि मैं गलती से चला गया था, और कल तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। अरे नहीं प्रिय बिच्छू रानी, आपका तो जवाब नहीं, आप तो लाखों में एक हैं। मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहना, मुझे हाथ मत लगाना, और मैं जा रही हूँ, चली जाऊंगी अपने मैके। ये बिच्छू रानी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कसम खाता हूँ, आज तक तुम्हारे सिवा हमने किसी को देखा नहीं है। अगर अपनी पतोहू सीता को बुरी नजरों से देखा हो तो परमात्मा हमें कोढ़ी कर डाले। कोढ़ी हो जाओ। नहीं 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 स्वामी, मुझे विश्वास है
आप ऐसी कसम क्यों खाते हैं? छुरानी जरा सामने देखिए तो वो कौन आ रहा है? वो देखिए ऑटो से उतर रहे हैं। अरे समधी जी आ रहे हैं, समधी जी। ये तो समधी जी आ रहे हैं। आइए आइए समधी जी। आइए समधी जी आइए। समधी जी नमस्कार। नमस्कार समधी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। समधी जी, आप निर्विरोध विधायक बन गए, यह जानकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई भाई। समधी जी ये सब आपकी मेहरबानी है। कि मेरी मेहरबानी नहीं है, ये तो भगवान की मेहरबानी है जो आप निर्विरोध विधायक बन गए। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी बेटी सीता नहीं दिखाई पड़ रही, वो कहाँ? समधी जी पतो सीता अपने कमरे में है। अच्छा, वो इस समय टीवी चलाकर फिल्म देख रही है। हमने उसके कमरे में एलसीडी लगवा दिया हो, डिस्कनेक्शन करवा दिया हो। हमारी पतोहू फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा शौक रखती है, वो इस समय फिल्म देख रही है। समझे जी, मेरी बेटी सीता तो हमारे यहाँ गीता व रामायण पढ़ती थी, और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी सीता फिल्म का बहुत शौकीन है। समझी जी वो तो उसकी दुनिया वहां की थी, और यहाँ की दुनिया क्या है वो अब जानेगी। और यही नहीं, हमने उसके लिए कई साधन जुड़ा दिए हैं। अच्छा, उसके लिए प्रतिदिन बाजार से नए नए अखबार मंगवाता हूँ। अच्छा, कभी दैनिक जागरण, अमर उजाला, चौथी दुनिया, सरल सरता की कहानियां पढ़ा करती है हमारी बहू। समझे जी, जाइए देखिए, इस समय देश विदेश की न्यूज पढ़ रही है हमारी बहू। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी सीता की शादी आपके घर में कर दूं, जिससे सुख चैन अमन के साथ हो रही। और समझी जी हमने उसके लिए 5 लीटर भैंस का दूध लगवा दिया। हे भगवान, मेरी बेटी के लिए 5 लीटर दूध लगवा करके, वो भी भैंस का। परेशान हो गए आप सुनकर। 5 लीटर दूध पिलाने का तरीका समझ लीजिए। 5 लीटर दूध सुबह आ जाता है, उसे हीटर पर चढ़ा दिया जाता है, सारा दिन धीरे धीरे पाकता रहता है। जब शाम को बिल्कुल 1.25 लीटर बचता है, बिल्कुल गाढ़ा मलाई जैसा, तब पतोहू के कमरे में पहुंचाया जाता है। अच्छा। 5 लीटर दूध का सेवन करती हमारी बहू। हाँ भाई, खाकर मोटी ताजी हो गई है। अच्छा, मेरा बेटा बंटा धार प्रतिदिन बाजार से उसके लिए 5 किलो फल लाता है। कभी सेब लाता, कभी संतरा लाता, कभी अंगूर लाता, कभी केला लाता, कभी आम लाता है, कभी मौसमी का जूस लाता, खास करके मौसमी फल जैसे कि जम्मू फल, ऐसे फल लाया। आप बड़े आदमी हैं भाई, कुछ भी मंगा सकते हैं। बेटा बंटा धार पिताजी जरा बता अपने ससुर जी से आज कौन सा फल लेकर आया है। पिताजी आज हम सेब लेकर आए हैं, सेब 5 किलो। अरे बंटा धरवा, हाँ, सेब का भाव रही बाजार में? अरे 10 रुपए किलो। अबे साले कब खरीदे हो कि आ जाए? अरे सेब साले 100 रुपया किलो है। अबे चुप बे! सारा बात काट दिया बीच में। ससुर जी, हाँ बेटा, से काट के नमो नमो करके अपने कमरे में खा रही है, और जो बात हमारे बाबूजी ने कहा वो सच है। अच्छा, समझी जी हमारी पत्नी कोई भी काम नहीं करवाती अपनी बहू से। अच्छा, क्या बताइए समझी जी से। समझन जी नमस्कार। नमस्कार समधी जी, मैं 4 बजे सुबह उठती हूँ, 4 बजे? और क्या सारा काम घर का करती हूँ, चूल्हा जलाकर, चाय बनाकर, और उसके कमरे में पहुंचाती हूँ, समझें जी, और वो प्यार से बैठकर फूंक फूंक कर चाय पीती है। अच्छा, हाँ,
समझन जी, तुम इस उम्र में चूल्हा जलाती हो? क्या करूं, बच्चे हैं। कहीं चूल्हे का धुआं तुम्हारे आंखों में लग गया तो तुम्हारे आंखों में मोतिया बिंद भी नहीं समझी जी, क्या बताऊं, गैस खत्म हो गई थी। समझी जी, हम दोनों की बूढ़ी आंखों का क्या सहारा। हमारे तो दोनों नैन हमारी बहू और हमारा बेटा है। समझे जी, इनके लिए सब कुछ करना पड़ता। हमारे बच्चे हैं। हाँ ससुर जी, मैं अरे पिता जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं अपनी बेटी सीता से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूं। समझी जी, इसमें आज्ञा की कौन सी बात है। आप आ गए हैं तो जाइए, बेटी से मिल लीजिए। हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करवा रहा हूँ, पालक की पकौड़ी और चाय बनवाते हैं। आइए हम लोग बैठकर चाय नाश्ता करेंगे और चंद मिनट बैठकर दुख सुख बतला लेंगे। समझे जी, हल्का हो जाएगा। मैं अपनी बेटी सीता की शादी आपके घर में किया, इसलिए मैं आपके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा। अपने घर पर जाऊंगा, जो रूखा सूखा होगा खाकर पानी। समझे जी, आप हमारे यहाँ नहीं खाएंगे, हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे, कैसे काम चलेगा। हम कोई गैर नहीं है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। अरे क्यों? जाइए समझे जी, धन्यवाद। जाइए पतोह से मिलिए। बेटा मंडाधार, अपने ससुर जी को ले जाइए, पतोह सीता के कमरे में छोड़कर आओ। स्वामी, तुमने ये क्या किया? समधी जी को पतोहू सीता के कमरे में भेज दिया। अरे उसके पिताजी हैं, इतनी दूर से चल कर आए हैं, बेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कल उसकी बहुत पिटाई किए हैं। पिटाई किया? वो किस लिए? वो तुम्हारी शिकायत लेके आई थी। मेरी शिकायत? हाँ, कौन सी शिकायत? वही जो शराब पीकर उसके कमरे में गए थे। ये बिछोरानी, कहीं ऐसा ना हो सके कि वो सारी बात अपने पिताजी से कह दे। अरे वो कह तो देगी ही। नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, वो कुछ नहीं कहेगी। लेकिन शक तो मुझे भी हो रहा है। आइए हम लोग चलते हैं, इसी खिड़की से छुपकर परखी लागेंगे। चलिए। लेकिन प्रिय बिछोरानी, दबे पांव चलना, पांव के हाथ पाकर वो दोनों बोलना बंद कर देंगे। इसलिए चुपके हम लोग जाएंगे। हाँ, चुपके जाएंगे। हेलो हेलो, एक विशेष सूचना है भाई। अभी अभी हमारे जो चाय वाले चाय ला गए, तो भैया चाय ले आइए यहाँ पर। आगे बॉम्बे पान भंडार प्रो फाइटर रामनाथ भाई, ये कस्तूरीपुर के निवासी हैं, 10 रुपए इनाम देंगे। धन्यवाद। बेटी सीता, सीता बिटिया, मैं तुम्हारे बाबू। बेटी सीता, बेटी सीता, बेटी नहीं बेटी, और ये तुम्हारे बदन पर हंटर के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। किसने मारा तुझे बेटा? बोलो। बाबूजी, ये लोग दहेज के लिए मुझे बहुत मारते हैं बाबूजी। हाँ बाबूजी। दहेज की तो कोई बातें नहीं इसमें। तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति जी तो तुम्हारी बहुत पढ़ाई कर रही थी। सब झूठा है बाबूजी, सब झूठा है। सब झूठा है तो क्या सच है? ये तो यही बाबूजी, एक दिन ससुर जी मेरे शराब पीकर कमरे में आए। ये तो अच्छा हुआ कि उनको शराब ज्यादा हो गई थी और वो जल्दी बैठ गए। मेरी हिम्मत बैठ गई बाबूजी। मैं कैसे भी नहीं रहती।
सीता, अब मैं आया हूँ, तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा और यहाँ एक पल रहने नहीं दूंगा। फिर लोकीनाथ मुझसे चाल खेला था, चाल खेल कर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया और तुम्हारी शादी। हाँ दोस्तों, देखिए मास्टर दीनानाथ बेटी के वचन सुन करके, बेटी की बात सुन करके इनके प्राण निकल गए और क्या करे, बहुत बड़े मजबूर हो गए। अभी मैं त्रिलोकीनाथ से बात करता हूँ, तुम्हारी विदाई इसी वक्त कराऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटा। नहीं, नहीं। त्रिलोकीनाथ बहुत बढ़ बढ़कर बातें कर रहे थे। मैं देख रहा हूं मेरी बेटी किस हालत में है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, अपनी बेटी की विदाई इसी वक्त करवा कर अपने घर ले जाऊंगा। मैं आ रहा हूं। उसने तो सब कुछ बता दिया। देखा, तुम तो कह रहे थे कि हमारी बहू रानी बहुत अच्छी है, एक भी बात नहीं छुपाई, सारी बात बता दी। उसने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन प्रिय बिछुरानी, अभी देखना, समधी जी आएंगे, मैं उनके सामने झूठा नाटक करूंगा। नाटक? कैसा नाटक? मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, पांव पड़ूंगा, मैं रोऊंगा। रोओगे? कहूंगा, समधी जी मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मैं आपके पांव पड़ रहा। वो देखिए आ रहे पांव बनाते हुए। वो आइए। त्रिलोकीनाथ, आप तो कहते थे हम दहेज विरोधी, अगर हम दहेज लें तो पूरे परिवार भर गोली हो जाए। अरे आपने तो खुद हमारे द्वार पर आकर मुझसे सिफारिश किया और कहा, भाई मास्टर दीनानाथ, आप अपनी बेटी सीता की शादी मेरे बेटे से कर दो, मैं एक पैसा दहेज नहीं दूं। अगर दहेज लूं तो हम पूरे परिवार भर कोड़ी हो जाएंगे। फिर मैं आपके बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ कर दिया, वो भी शराबी के साथ। वह विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मुझे चुनाव के लिए कोई कम नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि दहेज के लिए मेरी बेटी को आप लोग काफी सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और यहाँ तक कि आप मेरी बेटी के कमरे में गए थे शराब पीकर, आपको शर्म नहीं आई? आप मेरी बेटी के ससुर हैं कि जंगलों में राक्षसों में तुमसे तो अच्छा पशु है जो अपने और पराई को पहचानता है। 70 बरस के हो गए हो तुम, फिर भी तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है। आपको मालूम नहीं है कि बहू हमारी क्या लगती है? अरे बहू तो बेटी के समान होती है त्रिलोकीनाथ, ससुर पिता के समान होता है, सासू माँ के समान होती है।
पति परमेश्वर के समान होता है। पूछो अपनी पत्नी पिछू रानी से और पूछो अपने बेटे पंडाधार से। मेरी बेटी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। आप लोगों ने बहुत सुख दे दिया, बहुत सुख दे दिया, इतना सुख दे दिया कि कोई नहीं देखा। दिल में आता है कि शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज करा दो। तुम पर 2 धाराएं चलाए जाएंगे। महिला उत्पीड़न दहेज प्रथा, जो विधायक फूल परिषद का बनकर बैठे हो, विधायक बनने के काबिल नहीं रह जाओगे। और तुम्हारी पत्नी बिच्छू जो सोने चांदी के कंगन पहनकर बैठी है, जेल के सलाखों के पीछे पागल होकर चक्की पीसेगी चक्की। लोकीनाथ, मेरी बेटी की विदाई कर दो, मैं अपने साथ लेकर जाऊं। समधी जी, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। मैं आपके पांव पड़ रहा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं आपके पांव पड़ रहा हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। करते करते तो मेरा पैर थक गया, फिर भी आप पड़े ही रहेंगे। ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना मुझे मजबूरन शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज कराना होगा। पूछिए। समधी जी, इन्हीं चरणों में पड़े रहने दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए, नेता त्रिलोकीनाथ इसी को कहते हैं कि नेता कौन जी के नेत न खाम हो। अब देखिए कौन सा षड्यंत्र ये रचत हवन। देखते रहेंगे तो जरूर मजा पाएंगे। मजा पाएंगे कब? जब अपने घर के बजाय दूसरे घर में घुस जाओगे तब। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपके हाथों में बेचा नहीं हूँ। मेरी बेटी की विदाई कर दो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। समधी जी, मैं विदाई तो कर देता, लेकिन कल मेरे यहाँ घड़ी पतरी है। अभी आपके यहाँ घड़ी पतरी नहीं हुई है। घड़ी पतरी तो जानते हैं आप? जानता हूँ। हिंदुओं में इसका बड़ा महत्व होता है, इसलिए कल मेरे यहाँ घड़ी पतरी है। आप ऐसा कीजिए कि परसों चले आइए, हम विदाई कर देंगे। हमारा बेटा बंटाधार अभी जल्दी में गाड़ी लेकर आया, BMW कार। तुम दोनों को बैठाकर अपनी गाड़ी से हमारा बेटा तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएगा। वादा? वादा? पक्का वादा? पक्का वादा, प्रॉमिस। अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? समझी जी, मैंने कह दिया परसों आइएगा, मैं विदाई कर दूंगा। ठीक है समझी जी, मैं जा रहा हूँ, परसों फिर आऊंगा। मेरी बेटी की विदाई कर देना। नमस्कार। नमस्कार समझी। जी, अगर आप हुक्म तो साले ससुर को हाथ में साले मार दो। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। पूरा बंटा धार कर बेटा देख, हम लोग दिमाग से काम करेंगे, राजनीति से काम करेंगे। खून होगा, लेकिन पतहू सीता का, मास्टर का नहीं है। इन बाप बेटे की जान सीता में है। सीता को मार दो, ये बाप बेटे दोनों खत्म हो जाएंगे। न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी। परसों आने के लिए कहा है इन्होंने। आइए हम लोग चलते हैं सीता के कमरे में, उसे मार मार कर
ये कागज पर जबरदस्ती बयान लिखवाएंगे। उसके बाद सीता के गले में फांसी का फंदा लगाकर हम उसकी हत्या कर देंगे। कसम चोटिया की तब हमारा सीना खुशियों से गदगद होगा। वाह पिताजी, आइए। दिमाग है तुम्हारा, दिमागी कबूतर। हमारे घंटाधार ये सार की रखे भैया, हाफ माइंड पागल है आधा। ये सार बनी महतारी के खास है। क्या बताऊं, पिताजी बहन सीता को विदा करवाने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूं। पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आपके आंखों में आंसू। आप तो बहन सीता को विदा करवाने के लिए गए थे, लेकिन आप वहां से रोते हुए आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बात क्या है पिताजी? बेटा भोला, बेटी सीता की हालत ठीक नहीं। क्या हुआ मेरी बहन को? दहेज के लिए उसके पूरे परिवार भर उसे सता रहे हैं, और यहाँ तक कि उसके ससुर जी शराब पीकर बेटी सीता के कमरे में गए उसकी इज्जत लूटने के लिए। उन्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई, इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और बेटी सीता की इज्जत बच गई। पिताजी, मैंने आपको पहले भी मना किया था पिताजी कि ये लोग अच्छे नहीं है पिताजी, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी पिताजी। मेरी बहन को जीते जी मौत के मुंह में छोड़ दिया पिताजी। जीते जी वो मौत के मुंह में छोड़ दिया। बेटा बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान लिया होता तो आज ये दिन देखने का ना होता। पिताजी, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को विदा करवाने के लिए। मैं अकेले जाऊंगा पिताजी। कैसे समझाऊं तुझे कि किस तरह से मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर जी रहा हूं। बेटी सीता को तो मौत के मुंह में झोंक ही दिया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं खो सकता। बेटा भोला, एक एहसान कर दो मेरे लाल मुझे मुझे जान से मार दो और मैं जीना नहीं चाहता संसार में। मुझे जान से मार दो, ना जाने किस जन्म का बदला भगवान मुझसे चुका रहा है। नहीं पिताजी, हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं पिताजी? आप तो मेरे जन्मदाता है, हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? लेकिन पिताजी, देर मत करिए, मेरे साथ चलिए। मैं अपनी बहन को विदा करवा कर लाऊंगा। मैं अपनी बहन को विदा करवा। जब तुम दोनों छोटे थे तभी तेरी माँ मर गई थी, तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ जो आज अपनी बेटी अपनी औलाद के लिए दुख है।